अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022। और आज एक ही मैच है और वो मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान। ये मैच सिडनी में खेला जा रहा है। आगाज़ न्यूजीलैंड का बहुत ख़राब हुआ, लेकिन दिस इज़ हाउ बिग टीम प्लेज। उन्होंने उससे अपने आप को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया और उसके बाद श्रीलंका पे प्रेशर डाला, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है न्यूजीलैंड की। और इस वक्त एज वी स्पीक श्रीलंका को ये मैच जीतने के लिए 75 रन चाहिए 18 बॉलों पर, जो कि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। कुछ देर में जब इस मैच का रिजल्ट आ जाएगा तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करनी है पाकिस्तान टीम पर। और आज के सुबह वाले सेशन में भी हमने डिटेल में बात की थी कि पाकिस्तान टीम के साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या हो रहा है और ये रिजल्ट क्यों ऐसे आ रहे हैं। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, यूनुस खान, कामरान अकमल, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। इससे पहले हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान के लिए मसला यही है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। इट्स लाइक अ डेजा वू, बार बार रिपीट होता रहता है। पाकिस्तान टीम बड़े इवेंट में जाती है, हम कहते हैं इसको वो हरा दे, उसको वो हरा दे, वहाँ से वो जीत जाए। अपने मैचेस अभी तक हमने कोई नहीं जीते हैं, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हमारी काफ़ी ज़्यादा है। क्या सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? पाकिस्तान टीम को नीदरलैंड्स, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश से न सिर्फ जीतना होगा, बल्कि जनूबी अफ्रीका की भारत और जिम्बाब्वे की बांग्लादेश से शिकस्त की दुआ भी करना होगी। ग्रुप मैचेस में बारिश भी ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल खेलने के अरमानों पर पानी फेर देगी। कौमी टीम इतवार को अगले मैच में नीदरलैंड से टकराएगी। जी हाँ, हमें और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी ने भी ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहब, सबसे पहले आप तो इस बार मुझे बताइएगा, पाकिस्तान के आगे बढ़ने के चांसेस में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। हम ऑफिशियली बाहर नहीं हुए, लेकिन चांसेस बहुत स्लिम है, क्या कहेंगे? देखें, मैं तो गम मिटाने के लिए बारबेक्यू खा रहा हूँ यहाँ पर्थ में, और यूनुस खान के एक फ़ैन है वकास हमारे साथ। वो पहले यूनुस खान से सवाल करना चाहेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको परमुटेशंस बताऊंगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस भाई, मेरे आपसे 2 सवाल हैं, अगर आप प्लीज़ बता दें। एक तो सबसे पहले, ये टीम हमारी ने क्या किया जिम्बाब्वे के साथ, जो हम सोच भी नहीं सकते थे, उस तरह मैच हार गए। बहुत ज़्यादा हमारा दिल दुखा उस दिन। तो उसके बाद अब कल नीदरलैंड से मैच है, मुझे तो बहुत सख्त मुकाबला लग रहा है कल वाला। इसमें आप अपनी कौमी टीम को क्या 2 नसीहतें करना चाहेंगे कि एक बैटिंग में क्या चेंजेस करना है और एक बॉलिंग में क्या चेंजेस करना है? ठीक है जी यूनुस भाई। बिल्कुल, हम भी देखें बहुत ही इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे पेपर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पकड़ूँ, कहाँ से शुरू, कहाँ से अख्ताम करूँ। लेकिन देखिए, जो हुआ अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उससे पहले अगेंस्ट इंडिया, वो हम सबके सामने, उस पर हम यहाँ डिटेल में बैठे हुए हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मैच के लिए मेरी सिर्फ एक ही सजेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुल के खेलें और जिसका जो गेम है वो वही खेलें। और इसमें कोई इफ़ एंड बट्स नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जाएं, अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्योंकि T20 गेम जो है वो एक्सप्रेस योर सेल्फ का है। जाएं, खुल के अपने गेम खेलें, और जो हो गया उसको, अब वो पास्ट है, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हाथ में है उसको चेंज कर सकते हैं। और कोई फरिश्ते नहीं आएंगे, ना कोई मूसा जी आएंगे। खुद ही फरिश्ते बने, खुद ही मूसा बने, और अपने लिए और अपनी टीम के लिए और अपनी कौम के लिए ख़ास तौर पे जो दिल टूटे हुए हैं वो दोबारा जोड़ें। बिल्कुल, तो खेलना अच्छा है, जो कि अभी बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। जी शाहिद साहब, आप बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ खाना नहीं उतर रहा फैंस के हलक से। गम मिटाने के लिए मैं तो बारबेक्यू खाता हूँ। परम्यूटेशन ये है नजीब के, बाकी जितने भी मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका, इंडिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इन सब में बारिश हो जाए और पाकिस्तान अपने तीनों मैच जीते, ये सबसे आसान है। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग बात करें तो पहले बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हराए, इंडिया साउथ अफ्रीका को हराए और हम अपने तीनों मैच जीते, और एक आध मैच और हमारे हक में चले जाए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पर्थ का ही ग्राउंड था वैका, जो इसके पड़ोस में ही है, पर्थ क्रिकेट स्टेडियम के। वहाँ से 1992 में पाकिस्तान ने अपना टर्न अराउंड किया था। पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर श्रीलंका को हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया, फिर इंग्लैंड को हराया, उसके बाद पाकिस्तान फाइनल जीता। तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर रख रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। शाहिद साहब, आपने जो बातें अभी की है ना, उसके बाद मुझे अपने हेड कोच याद आ गए हैं, और मुझे लगता है उनकी बहुत हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पे, क्योंकि कुदरत का निज़ाम जो है उसमें बारिश भी है, कभी धूप कभी छाँव, सर्दी गर्मी, हार जीत। मतलब बच्चा अगर एग्ज़ाम में जाके फ़ेल हो जाए तो वो पेरेंट्स को ये जवाब दे पढ़े बगैर के ये तो कुदरत का निज़ाम है, मैं फ़ेल हो गया।
क्या कहना था कोच का? ये आइए आपको पहले वो भी दिखा देते हैं। कुदरत का निजाम है, दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश घटा, ये तो चलता है। खेल भी ऐसे ही है, हार जीत ये चलनी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कुदरत का निजाम ऐसा है, तो उसमें हम क्या कर सकते? हर बंदा चाहता है हम जीते, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है वो सब चाहते हैं पाकिस्तान जीते, हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते। कोशिश है, इंटेंट भी है, दुआ करें, हम भी कोशिश करें। जी, कुदरत के निजाम पे सबसे पहले तनवीर अहमद से शुरू करते हैं। जी तनवीर। देखिए, जब ये निज़ाम लेके आए थे तो उस टाइम तो मुझे हंसी आती रही। मैंने चले, जाहिर सी बात है, उसको हेड कोच बना दिया, उस बंदे को जिसने कभी हेड कोच तो बने नहीं, बॉलिंग कोच बने हर जगह पे, उनको हेड कोच बना दिए। तो हारेंगे जब तो इसी किस्म की बातें करेंगे। तो ये कसूर किसका है? ये क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। इन जैसे लोगों को लेके आ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी आपका ऐसा क्रिकेटर जो जेन्युइन क्रिकेटर है, जो मेरिट का आदमी है, आप उसको लाके बिठाई यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाहर से लोग, नेशनलिटियों वाले लोग उठा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेके आ जाते हैं। और आप आगे भी चल के देखिएगा, इस वर्ल्ड कप के अंदर भी आप देखिएगा, जब हारेंगे, टूर्नामेंट से बाहर हो गए, इन सबको, चाहे आप हेड कोच को उठा लें, चाहे आप बैटिंग कोच को उठा लें, चाहे आप क्रिकेट बोर्ड के किसी भी बंदे को उठा लें, इन सबको ये सब यही बोलेंगे कि हो गया, बस हो गया, कुदरत का निज़ाम था, फलाना निज़ाम था। ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी गलतियां, क्योंकि ये इस वजह से एक्सेप्ट नहीं करते कि ये चाहते हैं कि हम कंटिन्यू हमारी जॉब्स लगी रहे। ठीक है, बस कामरान की तरफ चलूंगा। कामरान, प्रोफेशनल लोगों के मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यू आर अ प्रोफेशनल, आप हेड कोच है टीम के, आप हार और जीत की वजूहात बताइए। ये कुदरत का निज़ाम और हार जीत खेल का हिस्सा है, ये तो हमें भी पता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही, बीइंग मुसलमान हम लोगों को बिलीव भी अल्लाह पे, अल्लाह करता है जो भी हमारे हक़ में फ़ैसले करता है। लेकिन इस वक्त हम लोग प्रोफेशनल बने हुए हैं, अपनी जॉब के साथ क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। हार जीत हो तो उस पर बताएं कि हम जीते हैं तो क्या प्लस पॉइंट रहा है, क्या हमारा वीक पॉइंट है, वो हमने चीज़ें देखनी, उस पर ज़्यादा डिस्कस करें, वहाँ तक रखेंगे, इतना इशू नहीं होगा, इतनी डिबेट नहीं होगी। आप देखें, अब सारी बातें सामने आनी शुरू होगी। रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, कोच की देख लें, बाकी प्लेयरों की देख लें, कप्तान की देख लें, वो अब चीज़ें सारी नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मीडिया को हैंडल करना, स्टेटमेंट देना बड़ा ज़रूरी, मैच्योरिटी के साथ देनी होती है। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा टीम पाकिस्तान को ऐसी स्टेटमेंट देते हुए, हेड कोच को, कप्तानों को, प्लेयरों को। तो इसलिए अपना फोकस सिर्फ क्रिकेट की तरफ देखें और यही देखें कि हमने बेहतर क्या करना है। हमने जीते हैं तो गलती क्या हुई है, अगर हारे हैं तो क्या गलती हुई है। जीत, प्रोफेशनल टीमें जीत के साथ अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करती हैं, उस पर काम करती, अगले मैच में काम करके आते हैं। तो इन चीज़ों का मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में कमी रही है, ये एक एरिया देखना चाहिए। और बिल्कुल देखना जैसे चाहिए। आपने तनवीर भाई ने भी बात की थी, जब 40 साल का हो जाए, पहले सेगमेंट में हमने बात की थी, तो मेरे ख्याल से 40 साल नहीं है क्राइटेरिया परफॉर्मेंस और फॉर्म, उसकी फिटनेस। अगर वो खेलना चाहता है तो खेले। आज यूनुस भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, अगर यही माइंडसेट आज से 5-6 साल पहले आ जाता तो इनके 10,000 रन ना होते, तो टीम का नुकसान भी होता है, इनका भी नुकसान होता है। पहले बैट्समैन है, तो इसलिए सामने कंट्री को रखे मेरे ख्याल से डिसीजन लेने चाहिए। जो है वो शुएब मलिक को बैक नहीं, मैं शुएब मलिक की नहीं बात कर रहा हूं, ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, आप पर्सनल ना ले लिया करें। एज इज जस्ट अ नंबर, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो परफॉर्मर होना चाहिए। टीम को जरूरत है, जरूर लेके जाएं कोई भी। अब इस वक्त इतने यंग लड़के हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फायदा 50 साल वाला भी टीम में होना चाहिए। अगर रन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, मुझे उसकी एज से क्या करना है भाई? और यूनुस भाई रन कर रहे थे। अच्छा, आपको यहाँ ये बता, तो ऐसे, और जहां बात हो रही है पाकिस्तान टीम के हवाले से, हमने हेड कोच पे तो बात की, हम बैटिंग कोच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी थे और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया विच वाज माइंड बॉगलिंग। आइए आपको वो सुनाते हैं पहले। तक तो शान मसूद है, कोशिश कर रहे हैं कि किसका हैदर अली है। इम्प्रूवमेंट तो है, अगर आप देखें कि एशिया कप में भी मिडल ऑर्डर ने 2-3 मैचेस जितवाए हैं, जैसे नवाज ने मैच जितवाया इंडिया के खिलाफ, शदाब ने अफगानिस्तान के खिलाफ जिताया। इम्प्रूवमेंट है मिडल में। नेट में अक्सर मैं इनसे करता रहता हूँ कि भाई हमने ये रिवर्स स्वीप भी मारनी है, सीधी स्वीप भी मारनी है, थोड़ा ऑप्शन से बाहर दे तो एक्स्ट्रा कवर मार दें, सेफ है। नेट्स में जैसे मैं कह रहा होता हूँ वैसे खेलने की कोशिश करते हैं, टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर, ये तो बातें थी, इसमें एक और बात भी उन्होंने ऐड की थी, वो हमारे क्लिप में मिसिंग है, जब इन्होंने कहा कि खुशदिल इस तरह का शॉट खेलते, पता नहीं पहले खेलते थे या नहीं खेलते थे। मैंने बताया तो पहले वो कहाँ खेलते थे। जब ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है यूनुस,
तो ये फिर ये बातें ऐसी करना, क्योंकि आप तो पीछे से प्लेयर्स के साथ हैं। अब ये तो मोहम्मद यूसुफ भाई से पूछना पड़ेगा कि खुशदिल शाह कहाँ थे इससे पहले, ये उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम मीडिया पे आके गाइड लोगों को नहीं अच्छा कर पाते। मेरे ख्याल से अगर हम खुशदिल शाह की बात करें और इन जितने भी प्लेयर्स थे, अगर पीछे जाएँ 1-2 साल से, तो मोहम्मद यूसुफ भाई हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ही हेड कोच हैं। तो ये सारे प्लेयर गाए बगाए उनके पास ही होते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त ये जो हमारे हेड कोच हैं, उसके बाद बैटिंग कोच हैं, उसके बाद एक आधा पर्सन और भी है मेरे ख्याल से, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ही वहाँ है। तो थोड़ी सी जस्टिफिकेशन नहीं बनती है हम बाज़ औक़ात हमारी। अगर ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ये सारे कोचेज़ हैं, तो ये पाकिस्तान टीम के साथ क्या कर रहे हैं। अगर हम लास्ट वर्ल्ड कप की बात करें तो उस वक्त आपके मेन कोचेज़ चले गए थे छोड़ के, और आखिरी टाइम था बिल्कुल, ठीक है। उस वक्त एक अच्छा था कि आपके पास उस वक्त कोई चॉइस नहीं थी, आपके पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर का एक पूरा सेटअप है। चलो अच्छा है कि वहाँ वो कोचेज़ उसके पास आए, लेकिन ये उस वक्त मेरे ख्याल से वो कौन सा टर्म कहलाएंगे उसके लिए आए हुए थे, इंटरम आप कोचेज़ थे। उसके बाद इनको कैरी किया गया, 2 साल हो गए और सारे कोचेज़ वहाँ पे। और जहाँ तक एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो देखिए, एक बैटिंग कंसल्टेंट होना और फिर एक बैटिंग कोच होना, बॉलिंग कोच होना, हेड कोच होना, एक कंसल्टेंट होता है और एक रेगुलर कोच होते हैं। तो उनमें ये फ़र्क है जो कि हम इससे पहले बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे पास कौन से कोचेज होने चाहिए। सही है। शोएब, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप बैटिंग कोच के हवाले से? देखें, यूनुस भाई के साथ एग्री भी करूंगा, और थोड़ा सा मैं यहाँ देखना जो है तवज्जो दिलवाना चाहूँगा। मैथ्यू हेडन को आप लेकर आए मेंटोर की हैसियत से। जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, आप देखें यूसुफ की कितनी को आपके पास विजुअल्स आए हैं या तस्वीर आई हैं, जितनी तस्वीर बैटिंग टिप्स देते हुए आई हैं वो सारी मैथ्यू हेडन की आई हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, $50,000 से ज़्यादा $50,000 से ज़्यादा उनको पैसे दिए जा रहे हैं सिर्फ 3.5 हफ्तों के लिए। तो यहाँ पे जवाब तलबी देखें किस बात के दे रहे हैं। मैं इससे तो मैं डिसएग्री कर ही नहीं रहा हूँ, यही पे मैं ये क्वेश्चन मार्क है। पहले सवाल जो मोहम्मद यूसुफ का था उस पर जवाब दीजिए, मैथ्यू हेडन पे भी हम आएंगे, क्योंकि ये जो हम पैसे लुटा रहे हैं, ये वो उनकी तो पिकनिक चल रही है, हमें क्या फायदा हो रहा है इससे? मैं यही पे बात कर रहा हूँ ना कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे साथ कि हम हमारे बिल्कुल मैंने कैसे कहा ना कि यूनुस भाई की बात से मैं सेकंड करूंगा कि उनकी प्राइम जॉब जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर से आप वहां पे लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ देखिए तनकीद करने वालों को भी देखना चाहिए। जिस दिन टीम अच्छा खेलती है उस दिन यूसुफ का हम जिक्र नहीं करते, जिस दिन टीम बुरा करती है सारा बैटिंग तो हमारी बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही है। अब ये कैसे अच्छा करने का मौका अभी जब वो बैठे हुए तारीफ कर रहे थे तो वो उस दिन कर रहे थे जिस दिन अच्छा किया था। दोबारा आएंगे, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वाओ, चेयरमैन साहब ने कितनी ज़बरदस्त बात की है जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की शिकस्त के बाद। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि उन्होंने इस तरह से खुल के एक्सप्लेन। पुरानी वीडियो है, अच्छा पुरानी वीडियो है, वो चेयरमैन होने से पहले करते थे सिर्फ इस तरह से क्रिटिसिज्म, अब नहीं करते। ये यूट्यूबर रमीज राजा, अच्छा चेयरमैन नहीं। अच्छा, चेयरमैन बनने के बाद अब वो कहते हैं कि ऐसे आप नेगेटिव नहीं हो सकते। यूनुस क्या कहेंगे? यूनुस के पास एक पूरा पेपर है जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे हमने कहाँ क्या गलती है। मैं जो है ना ये थोपों का रुख थोड़ा आगे पीछे कर दूं क्योंकि यहाँ सेट पे भी बहुत गर्मा गर्मी हो रही है और बातें जो है बहुत आगे निकल गई है। जी देखिए, हम मेरे ख्याल से पिछले मैच में आ जाए थोड़ा सा उस पर डिस्कशन। जी बिल्कुल कर लें कि ठीक है हम हारे हैं, बैक टू बैक 2 मैचेस हारे, लेकिन उस मैच हारने की ना थोड़े से डिटेल में भी हमें जाना चाहिए। हम ये बात करें ना कि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, बैटिंग अच्छी नहीं हुई, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिटेल में भी जाना चाहिए। देखिए, मैं अगर लास्ट मैच की बॉलिंग की बात करूं तो सबसे पहले तो जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के जो खुद बैटिंग की है, मेरे ख्याल से वो एक अच्छा माइंडसेट के साथ गए। 2 के रन ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन उनकी मैनेजमेंट, उनके कैप्टन ने जो एक प्रेशर टीम थी और जिस तरह लास्ट मैच में हमारे साथ हुआ पाकिस्तान टीम के साथ, उसको उन्हें यूटिलाइज़ किया। और ख़ास तौर पे हमारी टीम में मतलब यही कहा जाता है कि ये चेस भी अच्छा नहीं करती, तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली दिया। लेकिन अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, देखें पहला ओवर शहनशाह अफरीदी का, फिर उसके बाद दूसरा ओवर नसीम शाह का और फिर तीसरा ओवर वसीम जूनियर का। देखिए, अब आप एक बात समझे कि एज ए कैप्टन, मैं कोई मैच्योर कैप्टन, देखें आपका इस वक्त जो स्ट्राइक बॉलर हैं वो हारिस रऊफ थे, और जब हारिस रऊफ 5वें ओवर की आखिरी बॉल करने लगे हैं तो उस वक्त 42 रन हो चुके थे। तो देखिए, ये इस तरह की बहुत सारी, अगर मैं नीचे तक जाऊं, इवन फिर वही हुआ कि आखिरी ओवर जो है हमारी बॉलिंग में फिर वसीम जूनियर कर रहे हैं। तो देखिए, आपको इससे ये अंदाज़ा होता है कि हम थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। और आपको देखिए, नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी जो है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पहले ओवर करेंगे। पहले ओवर में अगर आपको 14 रन हो जाएं तो आपका एक टून सेट होती है, जो कि हम अपनी बैटिंग की बात करेंगे, हमारा टून सेट नहीं होता, इसलिए फिर बॉडी नीचे हमारी बैटिंग ऑर्डर जो है वो स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखें, ये अब आपको कोई ये पर्चे पे नहीं लिखा हुआ है कि ये सोच के आएंगे। देखिए T20 क्रिकेट जो है वो फ्लेक्सिबल क्रिकेट है, इसमें कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं हो सकता, उसमें कोई बॉलिंग का कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, तो आप फ्लेक्सिबल हैं, जो कि हम मिस कर रहे हैं। हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, अगर हम नहीं होंगे तो इसी तरह हम स्ट्रगल करेंगे और ऐसी टीमों से हारते रहेंगे। शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, आपका बारबेक्यू कहां तक पहुंचा? बस एक सवाल, ये मोहसिन साहब हैं, ये पर्थ से पूरी दुनिया पाकिस्तान के मैचेस देखने, ये तनवीर से एक सवाल करेंगे, और ये मैं बता दूं, ये सवाल मैंने नहीं इनको बताया। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इतना मसालेदार क्यों बोलते हैं? इतना मसालेदार क्यों बोलते हैं, ये सवाल है। बारबेक्यू खाते टाइम ये सवाल सही बना है। ये आपने मेरे से सवाल पूछ लिया, अभी मुझे बोलेंगे कि ज्यादा लंबा मत बोलना। वो तो वैसे ही वो गिवन है। जी देखिए, 2-3 बातें सिर्फ करूंगा। देखिए, बात ये है कि मैं बहुत सी चीज़ें लोगों को देखता हूँ, जो क्रिकेटर्स को देखता हूँ, वो बहुत गलत चीज़ें बोलते रहते हैं क्रिकेट के बारे में, जिसकी वजह से मैं फिर ये कहता हूँ कि ये जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। तो मेरी जो अपनी सोच है, मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ। लोग ये समझते हैं कि पता नहीं क्यों ये बोलता रहता है, लेकिन जब तक मैं टीवी चैनल पे बैठा हूँ, जो क्रिकेट में गलत होता रहेगा और जो क्रिकेटर गलत करेगा, मैं उसके अगेंस्ट जरूर जाऊंगा। शाहिद साहब, आपने कहा है तालियां बजाने के लिए, उनको यह हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जीते रहो तनवीर, जीते रहो। दरअसल यूनुस ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया था टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का। जितनी भी छोटी टीमें होंगी, रिलेटिवली छोटी टीमें, आयरलैंड, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये जब भी टॉस जीतेंगे पहले बैटिंग करेंगे, इसलिए इन्हें पता है कि ये अपनी बैटिंग से मैचेस कम जीतेंगे, ये अपनी बॉलिंग से ज्यादा जीतेंगे। बिल्कुल। और तनवीर के सच बोलने में कामी भाई परेशान हो जाते हैं, मेरी बारी आएगी नहीं आएगी। जी कामी भाई, इस मैच पे क्या कहेंगे आप? देखिए, डेफिनेटली आप यूनुस भाई ने सारा एक शेड्यूल बताया बॉलिंग का। आप मुझे बताएं, 6 बॉलर भी हमने खिलाए हैं, बॉलिंग का कोई समझता है? जब वो हेड कोच होंगे तो फिर अजहर महमूद टीम के साथ क्या कर रहे थे एज ए बॉलिंग कोच? पहले तो यहाँ से ब्लंडर मारने शुरू हुए हैं ना, तो इसलिए फिर अब लाइन लग गई है। तो इस चीज़ पे है। फिर खुशदिल शाह की आपने बात की, वो यूसुफ भाई ने बताया कि कैसे खेलना है, वो शॉट्स पहले खेलता है या नहीं खेलता था। क्या डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखते जब सिलेक्शन होती है? ऐसे ही है। क्या हाई परफॉर्मेंस कैंप में ही आके उन्होंने, एकेडमी में आके ही उन्होंने ट्रेनिंग लेनी है? नहीं, वो तो हाई परफॉर्मेंस का भी जिक्र नहीं कर रहे, नहीं, वहाँ का भी नहीं बता रहे। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। अब यूनुस भाई ने कहा ना कि वहाँ पे ट्रेनिंग करते रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि आप क्राइटेरिया बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट का, आप सिस्टम लेके आए ऑस्ट्रेलिया का, वो पड़ा हुआ आपका सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का। हमारी क्रिकेट की प्रोग्रेस देख लें कितनी ऊपर जा रही है। आपका विजन ही सिर्फ ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इग्नोर करें, PSL से सिलेक्शन करें, मैच्योर करके ना लाएं। डिपार्टमेंट क्रिकेट से आपको प्लेयर मिल रहे थे, रीजनल क्रिकेट से प्लेयर मिल रहे थे, ये सिस्टम आया, आपको आज ये नौबत आई है कोई मिड ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिल रहा। उस वक्त यूनुस भाई हमारे से पहले हैं, हमारे से बाद कितने प्लेयर्स आए हैं, हर सीजन में 5 से 6 प्लेयर हर नंबर के प्लेयर रेडी होते थे, जगह नहीं बनती थी उनको खेलने के लिए। अब प्लेयर ढूंढे जा रहे हैं कि कोई आगे सेट हो जाए। अब 27 मैच हो गए हैं, कोई जगह नहीं पक्की कर रहा, तो ये किसका फेलियर है? उनका फेलियर है जिन जो पहले कोच रहे हैं या फिर चीफ सेलेक्टर बन गए हैं, हाई परफॉर्मेंस कैंप के हेड बने हुए हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास 20 फास्ट बॉलर, ये चीज़ें आ गई हैं। कहाँ नजर आ रही है? कोई नजर आ रही है? कोई क्रिकेट की प्रोग्रेस नजर आ रही है? क्लब क्रिकेट आपकी खत्म हो गई, स्कूल क्रिकेट खत्म हो गई है, तो ये चेयरमैन साहब को नजर नहीं आता। अब देखना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कामरान की तस्वीर करना चाह रहा हूँ, अगर कामरान बुरा ना बनाए। ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं, खिलाड़ी पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PSL की परफॉर्मेंसेस पे नवाज रहे हैं, PSL में परफॉर्म करने वालों को भी नहीं ले रहे। उमर अकमल इनके भाई हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने। लेकिन मैं यहाँ एक पॉइंट जो सुबह से आप लगे हुए हैं, प्रोफेशनल, उस पर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशनलिज्म, यार देखिए, हमारे अपने खिलाड़ियों का भी एक मसला है। जुलाई के तीसरे वीक में शाहीन शाह अफरीदी अनफिट होते हैं, इंजरी से 2-4 होते हैं। उसके बाद वो पूरे एशिया कप टीम के साथ बैठे रहते हैं, उससे पहले पूरी हॉलैंड की सीरीज टीम के साथ बैठे रहते हैं। उसके बाद वो इंग्लैंड जाके रिहैब करते हैं और रिहैब के बाद 16 अक्टूबर को वो कहते हैं कि हम फिट हो गए, हालांकि फिट अभी तक नहीं है। तो ये बताएं कि ये जुलाई से लेके और एंड ऑफ अगस्त तक, सही है, एक ये महीना 15 वो दिन, 1.5 महीना
शाहीन शाह अफरीदी टीम के साथ जाते रहे? कहाँ है प्रोफेशनलिज्म, कहाँ आपके बोर्ड का प्रोफेशनलिज्म, कहाँ शाहीन अफरीदी का खुद का? अगर ये 1.5 महीना वो रिहैब किया होता वहां पे जाके उन्होंने इंग्लैंड में, तो क्या हमें शाहीन शाह अफरीदी फुल रिदम के साथ नजर ना आ रहे होते? समझना होगा। शोएब, जब ये बात पता चली थी कि वो नेदरलैंड जा रहे हैं इसी हालत में, इट वाज सो शॉकिंग कि मैंने कंफर्म किया इस बात को कोट करने से पहले। मुझे याद है आपकी मेरी बहस हो रही थी, आपने कहा बात होती, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। शाहिद साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। शाहिद साहब, आपका सवाल। देखिए, एक तो मैं शाहीन शाह के मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि शाहीन ने जो रिहैब किया वो इंग्लैंड के ग्राउंड्स पर किया, जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हार्ड होते हैं, इसलिए उसे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन उसने 1.5 महीने तो रिहैब किया नहीं। उसने 4 ओवर अफगानिस्तान के खिलाफ किए और 4 ओवर पूरे इंडिया के खिलाफ किए। तो ऐसा नहीं है कि वो 100% फिट नहीं है, वो फिट है, लेकिन उसको मैच रिदम नहीं है। अच्छा, मेरा यूनुस से एक सवाल है, कि यूनुस, आप कई दफा ऑस्ट्रेलिया के दौरों पर गए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस रेप्लिकेट करें पाकिस्तान में, कि जी ड्रॉप इन पेच ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवा लें, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अपने प्लेयर्स, जूनियर प्लेयर्स ए टीम में भेजें, और ऑस्ट्रेलिया में जब तक वो खेलेंगे नहीं उनको ये प्रैक्टिस नहीं आएगी कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेला जाता है। ठीक है, ये जवाब हम यूनुस से लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। Glad you are back once again to our special transmission। यूनुस खान से शाहिद हाशमी साहब ने एक सवाल किया था। यूनुस, ये जरा डिटेल सवाल है, तो इस पे सॉरी शाहिद भाई, इसका जवाब जो है वो मैं आपको कल दूंगा। टाइम बहुत शॉर्ट है। ओवर टू कामरान अकमल। ओवर टू कामरान अकमल और कामरान अकमल तनवीर। अब तनवीर भाई शोएब की तरफ नहीं जाएंगे। तनवीर भाई जवाब खुद जवाब दूंगा। अच्छा, मैं आपको सिर्फ सवाल ये है कि कल पाकिस्तान का नेदरलैंड से मुकाबला है, क्या करना है इसके लिए? हमें अच्छा खेलना है और क्या करना है, अच्छा ही खेलना पड़ेगा। और जो परफॉर्मेंसेस 2 मैचेस में दे दी हैं, आपके सामने हम नेदरलैंड की टीम है, और नेदरलैंड की टीम के जो हेड कोच हैं उन्होंने जो बात की है, वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। उन्होंने भी यही सोच के बात की है कि जो पाकिस्तान ने क्रिकेट जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली है, उसी वजह से वो भी हीरो बन गए हैं। तो मेरे ख्याल में जवाब उनको देना बहुत अच्छे तरीके से है। टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है या नहीं हुई, सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी, आप अपना 100% दें और उनको ये ज़रूर बता दें कि हम किस रैंकिंग पे हैं और वो किस रैंकिंग पे हैं। उस लेवल की क्रिकेट खेलें। और जो ओपनर्स की बातें हो रही हैं कि वो बहुत स्लो खेलते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी कुछ नहीं कर रहा, अपनी गेम को थोड़ा सा चेंज करें और जिसकी जो बैटिंग आए सिचुएशन के हिसाब से खेले, पॉजिटिव खेले, स्ट्राइक रेट के साथ अपनी एवरेज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। 220 230 करना चाहिए, 220 230 करना चाहिए। एक चीज आपको बस 30 सेकंड से भी पहले बता दूंगा। 30 सेकंड नहीं, इस टाइम टीम में डिस्कशन ये नहीं है कि कल हॉलैंड से मुकाबला है, मुकाबला ये है कि सख्ती से कैसे निपटना है। ये टीम के अंदर की डिस्कशन, बिल्कुल यही डिस्कशन होगी टीम के अंदर। आज में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।